हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पे चैनल SBN एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं खनिज लवण के कुछ और इम्पोर्टेंस जो आवश्यक तत्व थे उनको अपनी वीडियो के थर्ड पार्ट में। इससे पहले हमने वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसके कुछ और इम्पोर्टेंट जो तत्व थे, जैसे आपका कैल्शियम था, फास्फोरस था और सोडियम था, इन सबको हमने वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था तथा फर्स्ट पार्ट में हमने जो है इसके खनिज लवण क्या होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, स्रोत क्या था, उनके बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे इसके जो और बचे हुए आगे के कुछ और इंपॉर्टेंस खनिज तत्व हैं उनको अपनी वीडियो के थर्ड पार्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो में सबसे पहला जो हमारा तत्व है वो आपका आयोडीन। आयोडीन दोस्तों क्या होता है? आयोडीन जो होता है आपका नमक में पाया जाने वाला एक आवश्यक तत्व होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट खनिज लवण होता है। ये जो होता है, अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका एक क्या है, अत्यधिक इम्पॉर्टेंट खनिज लवण होता है। और इसका जो मेनली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स थायरोक्सिन होता है, उसमें इसका मुख्य अवयव के रूप में जो है महत्वपूर्ण कार्य होता है। मानव शरीर में अगर करीबन जो होता है 20 से 30 मिलीग्राम जो है आयोडीन रहता है, जिसमें 60% जो है आपका थायराइड्स ग्रंथि में जो है आपका रहता है। बाकी जो शेष रहता है वो आपके शरीर के अन्य ऊतकों में ये पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं अब इसके कार्यों की दोस्तों, तो आयोडीन का कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य जो होता है थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स को बनाना होता है। इसके अलावा जो है ऊर्जा चयापचय में भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। शारीरिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह हृदय की गति को बढ़ाने में सहायक होता है। यह अस्थियों में से कैल्शियम और फास्फोरस को निकालता है, जिससे मूत्र में कैल्शियम का उत्सर्जन जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा प्राणियों में इसके जो अभाव जो होते हैं, अभाव मतलब इसके अभाव से रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रभावित होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की क्या कहते क्रिया में भी इसका एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका होती है। अब हम देखेंगे इसकी कमी से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर दोस्तों शरीर में आयोडीन की कमी है तो थायराइड ग्रंथि का आकार जो होता है वो क्या होता है, आपका थायराइड ग्रंथि का आकार जो होता है बढ़ जाता है। तथा ग्लाइटर्स नामक जो होता है रोग, जिसे हम क्या है घेंघा भी कहते हैं, ये जो है रोग आपके आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जो कि इसकी कमी से हो जाता है। आयोडीन की कमी से जब थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता घट जाती है, यानी कि जब उसका जो है आयोडीन की कमी होती है, तो हमें क्या होता है ग्लाइटर रोग हो जाता है। और उसमें क्या होता है थायराइड ग्लैंड जो होती है वो जो है सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती, यानी कि उसकी क्रियाशीलता घट जाती। उस स्थिति में जो होता है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इसमें थायराइड्स हार्मोन्स का रक्त में स्तर कम हो जाता है। इस अवस्था को मिक्सिडीमा जो के नाम से भी जाना जाता है। अब आयोडीन की अधिकता देख लेते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आयोडीन आपके शरीर में अधिक हो जाता है तो आयोडीन के अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है, क्योंकि अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन्स के संश्लेषण में अवरोध जो है उत्पन्न करता है। अब हम देखते हैं इसके स्रोतों की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मुख्य जो स्रोत होता है समुद्र का नमक जो होता है, उसमें आयोडीन का एक अच्छा स्रोत माना गया है। इसके अलावा जो समुद्री मछली होती है, मछली के यकृत में तथा मछली के तेल में भी जो है आयोडीन आपका पाया जाता है। इसकी आवश्यकता आयोडाइड्स नमक, जो आयोडाइड्स नमक होता है उससे भी पूरी की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा खनिज लवण है आपका लौह लवण, जिसे हम आयरन कहते हैं। हमारे शरीर में लोह अत्यंत ही अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है, परंतु अत्यंत अल्प मात्रा में होते हुए भी इसकी जो है महत्ता बहुत अधिक होती है। लोह जो होता है आपका लोह, वो क्या होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण होता है। यानी कि ये जो आपका खनिज लवण है, इसका मेनली जो वर्क होता है वो हीमोग्लोबिन के लिए, उसके निर्माण के लिए इसका एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल होता है हमारे शरीर में। हीमोग्लोबिन में हीम जो होता है वो आपका क्या होता है लोह होता है, तथा ग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है प्रोटीन होता है। इसकी कमी से रक्त अल्पता हो जाती है, यानी कि एनीमिया होता है। एक समान स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में करीब 3 से 5 ग्राम लौह लवण उपस्थित रहता है। अब इसके स्रोत अगर हम देखते हैं तो स्रोत क्या क्या दोस्तों हैं इसके, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, एवं गाजर है, अमरूद है, आदि फलों में जो है आपके लौह लवण यानी कि आयरन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आपके ऑर्गेनिक मीट्स जो होते हैं उसमें जैसे कि आप यकृत अगर लेते हैं, उसके गुर्दे या फिर हृदय लौह लवण जो होता है उसमें जो है उत्तम साधन होते हैं। जो लोग क्या कहते हैं नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, उनको अगर ये सब चीज़ें लेते हैं तो उससे भी उनके जो है
लोहे की जो है पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा जो है दोस्तों जो है लोहे के बर्तन में भी अगर आप जो है हरी पत्ता सब्जियों को या सब्जियों को बनाते हैं तो भी आपको आयरन की जो नीड्स होती है वो आपकी बॉडी में फुलफिल होती रहती है। अब इसके हम कार्यों की बात करते हैं तो कार्य में जो है आपका हीमोग्लोबिन के निर्माण में इसका कार्य होता है मेनली। पेशियों के संकुचन में इसका प्रमुख भूमिका होती है। एंजाइम्स के निर्माण में भी जो है आपका आयरन महत्वपूर्ण होता है। और अतिरच्छी कोशिकाओं के निर्माण में भी आपका क्या होता है आयरन की जो है भूमिका होती है। इसकी कमी की बात हम करते हैं तो लोह लवण की कमी से होने पर पहले तो लोह लवण का संग्रहण घट जाता है, यानी कि जो इसका स्टोरेज है वो उस बॉडी में कम होने लगती है लोह लवण की। फिर धीरे धीरे लाल रक्त कणिकाओं का आकार छोटा होने लगता है व इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है। जब लाल रक्त कणिकाओं का आकार छोटा होने लगता है आयरन की कमी से तो क्या होता है इनका जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो भी क्या होती कम होने लगती है। इसे हम माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। अब लोह लवण की अधिकता देखते हैं, इसके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। यदि आहार में आवश्यकता से अधिक लोह लवण उपस्थित रहता है तो शरीर के द्वारा यह अवशोषित होकर लीवर, प्लीहा तथा अस्थि मज्जा में संग्रहित होने लगता है। यह मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका की जातियाँ जो होती हैं उनमें देखने को मिलती है। आवश्यकता से कई गुना अधिक लोह लवण लेने के कारण इनका जो लीवर होता है वो क्या होता है उचित प्रकार से कार्य करना बंद कर देता है व लीवर सिरोसिस नामक जो है लक्षण जो है इनमें देखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोटेशियम। यह संपूर्ण शरीर में उपस्थित खनिज लवणों का 5% भाग होता है, यानी कि 5% भाग जो होता है खनिज लवणों का जितने हो उसमें से 5% भाग जो आपका क्या है पोटेशियम उसमें उपस्थित रहता है। वैसे व्यक्ति के शरीर में करीब जो है 250 ग्राम पोटेशियम जो है पाया जाता है। पोटेशियम की उपस्थित शरीर में कोशिकाओं के अंदर द्रव, मांसपेशियों तथा जल रक्त कणिकाओं में होती है। कार्य क्या है इसके? अम्ल व क्षार के संतुलन को बनाए रखना इसका कार्य है। हृदय की गति जो होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है ये। ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है उसको भी ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखता है। जो आपका पोटेशियम है वो शरीर के जो तरल पदार्थ होते हैं उनके भी संतुलन को बनाए रखने का कार्य ये करता है। रक्त में उपस्थित अमीनो एसिड से मांसपेशियों को प्रोटीन बनाने में भी पोटेशियम जो है कि आपका सहायक होता है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी पोटेशियम आवश्यक होता है। कुछ एंजाइम के श्रवण को बनाने में भी जो है आपका पोटेशियम क्या है सहायक है। अब नोट में एक चीज़ आपको यहाँ पर है, जैसे वयस्क व्यक्ति में अगर पोटेशियम की दैनिक आवश्यकता की हम बात करते हैं तो 2.5 से लेकर 3.33 ग्राम तक जो है प्रतिदिन उसको जो है पोटेशियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इसका स्रोत। अगर हम स्रोत की बात करते हैं तो ये हमें मांस, दूध, फल व फल के रस, हरी गहरी पत्ते जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों के सूप, इन सभी से हमें जो है इसकी आवश्यकता जो होती है, यानी कि हम इसको पोटेशियम को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी कमी का जो प्रभाव पड़ता है वो हम देखेंगे। पोटेशियम की हीनता हाइपोक्लेमिया कहलाता है। यह स्थिति बहुत कम उत्पन्न होती है। लगातार दस्त, उल्टी आदि होते रहने पर ही मुंह में से जैसा होता है मुंह से कभी कभी हम बहुत कुछ चीज़ें नहीं खा पाते हैं, मुंह से कुछ ना खाने वाली स्थिति जब अगर उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति में जो है ये कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब ये बहुत रेल केस ही होता है कि पोटेशियम की कमी होती है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें हो रही लगातार तो फिर आपकी पोटेशियम की जो हीनता देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा मैग्नीशियम। मानव शरीर में करीब 20 से 28 ग्राम तक मैग्नीशियम पाया जाता है तथा इसका आधे से अधिक भाग अस्थियों में संग्रहित रहता है। कार्य क्या है इसके? मैग्नीशियम हड्डी बनाने में महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम हड्डियों में कार्बोनेट्स एवं सल्फेट्स के रूप में उपस्थित रहता है। कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम की भांति मैग्नीशियम भी शरीर की वृद्धि एवं कोशों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। इसके स्रोत क्या हैं? यह खाद्य पदार्थों में व्यापक रूप से उपस्थित रहता है, विशेषकर वनस्पतिक खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। अगर हम वणिज खाद्य पदार्थों की बात करते हैं तो ये आपको दूध, मांस आदि में जो है मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ये निम्न श्रेणी में होते हैं। इसकी कमी के लक्षण क्या है? मैग्नीशियम की कमी अक्सर जो है क्वेस्कर्स यानी कि प्रोटीनहीनता जिसे हम कहते हैं तथा शराब का अधिक सेवन करने वालों में ही देखा जाता है। लास्ट हमारा जो है
खनिज लवण वो आपका है फ्लोरीन। अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्लोरीन कम मात्रा में जो है आपको मिट्टी, पानी तथा सभी वनस्पतिक व वाणिज्य जगत में पाया जाता है। कार्य क्या है इसके? फ्लोरीन हड्डियों में, दांतों के एनिमल में पाया जाता है। जो आपकी हड्डियां होती हैं उनमें और दांतों के एनिमल्स में जो आपका फ्लोरीन क्या होता है वो पाया जाता है। यानी कि जो होता है ये दांतों की चमक को बनाए रखने में भी जो है इसका फ्लोरीन का महत्व होता है तथा दांतों के क्षय को रोकता है। ये इसके कार्य हैं। अब फ्लोरीन की कमी व अधिकता देखते हैं हम क्या था। फ्लोरीन की कमी और अधिकता जो होती है दोनों जो का अभाव प्रभाव जो होता है दोनों का, अगर फ्लोरीन की कमी हो जाती है या अधिकता तो दोनों का ही प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा, आपके दांतों पे पड़ता है, जो कि फ्लोरोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है, भूख कम लगती है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।